हेलो एवरीवन एंड उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे से ट्रेड कर रहे होंगे और काफ़ी स्टॉक्स जो है लिस्ट में हैं। सबसे बड़ा जो सवाल आजकल काफ़ी लोगों का आता है कि जो टेक्निकल्स है उसको अच्छे से यूज़ नहीं कर पा रहे। एंट्री एग्ज़िट में काफ़ी लोगों को दिक्कत है और एंट्री एग्ज़िट अगर आप लोग ये सोचते हो कि ऐसा कुछ होता है होली ग्रेल जिससे हमें ये पता चल जाए कि हमें एंटर कहाँ करना है और एग्ज़िट कहाँ करना है, और अगर इस तरह का कुछ होता तो सभी लोगों के लिए बड़ा इजी हो जाता, बट ऐसा एक्चुअली कुछ है नहीं। और आप लोगों को लगता होगा कि क्या कहते हैं, मैं किसी स्टॉक में एंटर करता हूँ या एग्ज़िट करता हूँ तो मुझे कुछ पता होगा ऐसा, बट एक्चुअली ऐसा कुछ है नहीं। प्रोबेबिलिटी का ही सारा गेम है। आप कहाँ लेते हो और किस रिस्क रिवॉर्ड के बेसिस पे आप लेते हो वो बड़ा मैटर करता है ना। तो अगर सिंपल, मैं जैसे सारे पॉडकास्ट वगैरह में पहले भी बोल रखा है कि जो है थोड़ी देर बाद हम लोग चैट पे आएंगे। अभी मैं अच्छा, तो जो पॉडकास्ट वगैरह में मैं बोलता आया हूँ कि कोई भी एक ऐसा इंडिकेटर को ना आप फिक्स नहीं कर सकते हो, चाहे वो ईएमए हो, चाहे वो आरएसआई हो, चाहे मैं आरएसआई तो यूज़ नहीं करता, और बाकी कई सारे इंडिकेटर हैं, सुपर ट्रेंड है, आप लोग किसी को यूज़ कर सकते हो। तो अपना आइडिया ये है कि हमें स्टॉक अच्छे मिलने चाहिए, है ना। अगर स्टॉक अच्छे मिलते हैं तब आप क्या कर सकते हो कि कोई भी इंडिकेटर अगर आप यूज़ करते हो, चाहे वो सुपर ट्रेंड यूज़ करो, चाहे आप ईएमए यूज़ करो, तो ऑब्वियसली वो काम करता है। और अदरवाइज अगर स्टॉक अच्छा नहीं है तो आप इंडिकेटर कोई भी यूज़ कर लो तो आप काम नहीं करेगा वो, है ना। तो ईएमए मैं ज़्यादा यूज़ क्यों करता हूँ, या मैं सबको बोलता हूँ कि ईएमए यूज़ करना चाहिए। तो ईएमए क्या होता है, एक ट्रेंड फॉलोइंग टाइप का इंडिकेटर है। तो उससे क्या होता है, अब मान लो कोई एक स्टॉक है XYZ और वो क्या है कि 10 ईएमए पे ट्रेंड कर रहा है ना। तो रिजल्ट अच्छा आया तो वो 10 ईएमए के ऊपर गया, फिर वो अगर किसी डे की वजह से रिट्रेस होके नीचे 10 ईएमए पे आता है तो एक बाइंग पॉइंट बनता है। और इट डजंट मीन कि वो काम ही करेगा हमेशा के लिए। ऐसा भी नहीं होता कि ये मत सोचो कि पहले अगर ईएमए को इसने रिटेस्ट करा है तो अभी भी करेगा। तो बेसिक सारे यही क्वेश्चन है। तो मैं कोशिश करूंगा, क्योंकि स्टॉक एनालिसिस पे हम ज़्यादा जाएंगे नहीं, क्योंकि अभी भी वही 25 स्टॉक्स हैं उसमें। तो कुछ एग्जांपल्स हम लोग लेते हैं टेक्निकल कि किस तरीके से जो है उनको ट्रेड करा जा सकता है। सबसे पहले एक तो ये जो 10 ईएमएज में लगाता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से लगाते हैं। पिछली बार भी मैंने बताया था, फिर भी काफ़ी क्वेरीज आ रहे हैं लोगों के कि हम वो जो ईएमएज वो लगा नहीं पा रहे हैं। देखो, दो इंडिकेटर है। एक तो जो मैंने खुद बनाया था 10 ईएमए और 100 ईएमए वाला, उसका लिंक तो डिस्क्रिप्शन पे है। उसमें ज़्यादा आपको कुछ करना नहीं है, खाली उस लिंक को क्लिक करो और ऐड टू फेवरेट कर दोगे तो वो अपने आप आपके चार्ट पे आ जाएगा वो, है ना। और जो ये 10 ईएमए जो मैं लगाता हूँ उसके बारे में पहले देख लेंगे। सबसे पहले 2 मिनट्स ऑन दैट कि किस तरीके से वो ईएमए को प्लॉट करना है। काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम्स आ रही है उस पर। उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे। उन एग्जाम्पल्स के बाद फिर मैं आपके क्वेश्चंस लूँगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं जाता हूँ ट्रेडिंग व्यू पे। अगर हम उस पे जाते हैं, अब ये जो इंडिकेटर है, जो 10 इंडिकेटर मैंने लगा रखा है इस पे, इसमें सिंपल कुछ नहीं है, क्योंकि ट्रेडिंग व्यू अलाउ नहीं करता, 2 इंडिकेटर से ज़्यादा हम नहीं लगा सकते। तो हम क्या करेंगे, कोई एक ऐसा इंडिकेटर है, अगर आप यहाँ पे सर्च करोगे, पहले से मेरे में एडेड है तो ये लिखा हुआ है 10 in 1 करके। खाली अगर आप 10 in 1 सर्च करते हो, 10 in 1 करते हो, तो जो सबसे पहला आता है ना, ये डिफरेंट मूविंग एवरेजेस करके आता है, ये यही वाला इंडिकेटर है जो मैंने इसमें ट्रेडिंग व्यू में प्लॉट किया हुआ है। तो इसको प्लॉट करने के बाद इसके जो डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ये अलग हो सकते हैं। तो आप क्या करना, जो इनपुट वाला टैब है यहाँ पे हमें 10 ईएमएज लेने हैं। तो ये 5 ये हो गए और यहाँ पे 10 हो गए। बाकी इन सबको अनचेक करना है, जो नीचे है ये सारे अनचेक रहेगा। ये इनपुट इन स्टेटस लाइन ये चेक रहने देना, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा कुछ। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो वैल्यूज़ पहले से डिफ़ॉल्ट होंगे उसको चेंज करके आप क्या करना, 10 पहला, फिर 20, 30 ऐसे करके आपको कहाँ तक लेना है, 100 तक लेना है। और अगर आप स्टाइल वाइल चेंज करना चाहते हो, मैंने कुछ नहीं किया, सबको ब्लैक ही कर रखा है,
एक बस जो है, क्योंकि मैं 10 EM में थोड़ा सा स्टॉप लॉस वगैरह के लिए भी कभी कभी यूज़ करता हूँ, तो इसलिए वो हाईलाइटेड है। तो ये करके आप ओके कर दोगे तो इस तरह का आपका आ जाएगा चार्ट। और इसमें इसमें पहले भी मैंने बता रखा है कि 10 EMA का जो 10 लाइन्स हैं या 10 EMA जो लगा रखे हैं, ये सिर्फ इसलिए है कि हम लोग जो है किसी स्टॉक का जो है प्रीवियस ट्रेंड देखना चाहते हैं, इसीलिए, और कुछ नहीं कि 10 की जगह तुम 20 लगा दो। बट 10 से मोटा मोटा काम हमारा हो जाता है। पहले तो मैं क्या करता था, 10 20 करके 50 तक ही लगाता था, बट मैंने कई सारे ऐसे स्टॉक देखे, या जो अभी रिसेंट फॉल आया था उसमें कई सारे स्टॉक ऐसे हैं कि जो 50 पे बाउंस ना करके 60 70 पे बाउंस कर रहे थे। तो उस वजह से मैंने क्या करा है कि 10 से लेके 100 तक लगाए, टू सी कि प्रीवियसली वो स्टॉक जो है कहाँ से बाउंस करता है। तो फिर ये अगर आप लगा लोगे, उसके बाद ये सारे वही स्टॉक है जो हमारे स्क्रीनर पे आ रखे हैं। बस खाली एक एक करके मैंने जो ये फेवरेट वाला लगा रखा है, तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि ये मेरा वॉच लिस्ट है, ये खाली सिर्फ एग्जांपल समझाने के लिए। बाकी स्टॉकों पे भी आप इस तरीके से लगा सकते हो। और बिफोर वी स्टार्ट, मैं पहले से ही बताता आया हूँ और अभी भी बता रहा हूँ, किसी को भी ना बाइंग सेलिंग मत मानना। ये सिर्फ खाली हमें देखने के लिए कि किस तरीके से एंट्री और एग्जिट जो है अच्छे से किया जा सकता है। अब ये जो स्टॉक है, मैं फंडामेंटल पे बात नहीं कर रहा हूँ, फंडामेंटल तो आपको पता है कैसे देखना है, काफ़ी चीज़ें हैं। अब कुछ क्वेश्चंस लेंगे तो उसमें अगर किसी का कुछ होगा तो बता देना। सिर्फ टेक्निकल के बारे में बात करते हैं। अगर कोई स्टॉक मान लो रिजल्ट डिक्लेयर करता है, अब ये सिग्निटी वाला जो है इसको देख लो आप। अब यहाँ पे जो है इसने यहाँ पे डिक्लेयर किया रिजल्ट, है ना, इस वाले 5 मई को। अब उसके बाद एक चीज़ और सवाल आता है कि अगर रिजल्ट अच्छा आए और स्टॉक नहीं भागा तो क्या उसको कंसिडर नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए उसको। ऐसा कुछ रूल नहीं है कि अगर रिजल्ट के बाद वो भागा नहीं तो इसका मतलब वो अच्छा स्टॉक नहीं है। आप ये देखा करो कि रिजल्ट के जो क्राइटेरियाज हैं जो हम लोगों ने सोच रखा है वो फुलफिल अगर होता है, वॉच लिस्ट में होना चाहिए। चाहे आप उसको ट्रेड करो नहीं करो, आपके ऊपर है। बाद में अगर टेक्निकली आता है तो कर लेना, नहीं तो मत करना। बट ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि अगर रिजल्ट के आने के बाद वो नहीं भागा तो अच्छा स्टॉक नहीं या फंडामेंटली अच्छा नहीं। दो तरीके की चीज़ें होती हैं। एक तो क्या होता है कि रिजल्ट से पहले अगर बिग प्लेयर्स को या जो भी मान लो ऑपरेटर कहते हैं, पता नहीं कितना होता है उसमें, अगर उन लोगों को आइडिया होता है ना तो रिजल्ट से पहले वो भाग जाएगा। अगर रिजल्ट से पहले भाग जाता है तो रिजल्ट आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग होती है तो थोड़ा बहुत करेक्ट भी होता है वो। बट कई सारे स्टॉक जो है वो रिजल्ट आने के बाद, मान लो एक्सपेक्टेशन कुछ और था और कुछ अच्छा रिजल्ट आ गया, जैसे सपोज सोच रहे थे कि 10% सेल्स ग्रोथ आएगा, 15-20% आ गया, प्रॉफिट ग्रोथ 15-20% आ गया। इन दोज केसेस क्या होगा, फिर वो स्टॉक वहाँ से भागने लगता है। तो ये मत मान के चलो कि रिजल्ट के बाद अगर कोई भागता वही सिर्फ अच्छा है, अगर वो नहीं भागता वो अच्छा नहीं है। तो अगर आप इस स्टॉक को देखते हो तो यहाँ पे जो है रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, अगले दिन काफ़ी बड़ा रेड कैंडल है। उसके बाद अगर ये रेड वाली लाइन देखोगे, ठीक है, ये में हमारा लैगिंग इंडिकेटर होता है, काफ़ी लोगों को ये चीज़ पता है, क्योंकि जैसे जैसे कैंडल फॉर्म होता है उसी के अकॉर्डिंग जो है ये बनता है ये में, है ना। तो अगर मोटा मोटा आप देखते हो, यहाँ रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, उसके बाद नीचे आया और अभी भी नीचे था। क्या ट्रेड लेना चाहिए? अगर मेरे को आप पूछोगे तो नहीं लेना चाहिए। फिर मैं क्या देख रहा हूँ इसको, अगर मुझे इसको ट्रैक करना होगा तो कुछ दिन ये बढ़ा, 4-5 दिन ना ये अच्छा सा मूवमेंट दिया है इसने। अब रिजल्ट के बाद का रैली कह लो, क्योंकि अगले दिन तो गिर गया था पर उसके बाद तो बढ़ रहा है ना। उसके बाद अगर वो 10 EMA पे आता है, अगर रिट्रेस होकर 10 EMA पे आता है तो हम उसको ले सकते हैं, है ना। एक EMA स्ट्रैटेजी ये भी है कि अगर रिजल्ट के बाद वो भाग जाता है, फिर वो रिट्रेस होके, क्योंकि इसे प्रीवियसली देखोगे ना 10 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, तो फिर वो ऊपर बहुत दूर जाने के बाद EMA से फिर आया है, वो रिट्रेस होके 10 EMA पे आता है या थोड़ा सा नीचे आता है, तो यहाँ पे एक एंट्री बनता है विथ 8-10% ऑफ स्टॉप लॉस। ये मत मान के चलो कि ये यहाँ से वापस जाएगा ही जाएगा करके। तो यहाँ पे अगर कोई किसी को एंट्री करना होगा तो इस तरह की एंट्री ले सकते हो। मैं कोई रिकमेंडेशन नहीं कह रहा हूँ कि इसको लेना है या किसी को लेना है नहीं लेना है। इस पे अगर आप लेते हो एंट्री तो फिर 8-10% रख के आप छोड़ सकते हो। तो फिर अगर आगे आप देखते हो इसको, मार्केट में तो ऊपर नीचे हुआ कुछ दिन, इसके बाद फिर ये क्या कर रहा है, इसी को ही होल्ड कर रहा है। अगर आप इस तरह की एंट्री लेते हो और 10 के ऊपर वो होल्ड करता है, तो किसी दिन अगर वो 10 के नीचे जाता है तो एग्जिट भी हो जाना चाहिए वहाँ पे। तो ये सिंपल एक स्ट्रैटेजी है
कि रिजल्ट के बाद भागा 10 के ऊपर है, रिट्रेस होके 10 पे आया, मान लो रिजल्ट के बाद भागा और 20 के ऊपर था, फिर रिट्रेस होके 20 पे आता है, तब हम उस पर क्या कर सकते हैं, एंटर कर सकते हैं 8 to 10% लेके, अनलेस एंड अनटिल वो जो है ऊपर ही रहता रहे उसके, है ना। तो इस तरह का ये मैं जो है स्ट्रैटेजी फॉलो कर सकते हो। अच्छा, टारगेट क्या होगा? टारगेट के लिए सबका क्या है, दो तरीके से आप एग्जिट कर सकते हो। जिस ईएमए को फॉलो करके आप बाय कर रहे हो ना, उसी ईएमए के अगर वो उस ईएमए को अगर वो ब्रेक करता है तो वहां पे आप एग्जिट कर सकते हो। दूसरा क्या है कि अगर इस वाले केस में देखोगे, ये सिर्फ स्ट्रैटेजी एक्सप्लेन करने के लिए, अगर इस वाले केस पे देखोगे तो उसका जो प्रीवियस है ना काफी ऊपर है, इतना ऊपर है। और अगर मान लो इसको देखो कितना परसेंट है, यहां से भी अगर कोई लेता है प्राइस रेंज, अगर मान लो कोई यहां एंटर करता है तो 20-21% का है इस पे। तो या तो तुम वेट करो कि प्रीवियस हाई, तो मोस्टली क्या होता है जो बहुत अच्छे रिजल्ट डिक्लेयर करते हैं ना, वो अपने प्रीवियस हाई पे जाते हैं, चाहे कोई भी रीजन हो, चाहे थोड़ा गिरेगा करेगा, बट जाना उसको ऊपर तक ही होता है। तो इसलिए या तो तुम लेके बैठो उसको पेशेंस के साथ कि प्रीवियस हाई पे मैं काटूंगा, अदरवाइज अगर ईएमए को फॉलो कर रहे हो तो ईएमए पे एग्जिट कर दो इसको। अब इस केस में क्या, अगर मान लो किसी ने अगर यहाँ पे एंटर करते हैं, अगर ये रिट्रेसमेंट भी यहाँ एंटर करते हैं, तो अब इसको जाने दो जब तक इसको ऊपर है। अब जब वो ब्रेक करेगा तो आप एग्जिट कर लेना उसको। सेकंड स्टॉक देखते हैं, विनीति ऑर्गेनिक। अगर ये देखोगे तो सेम केस है ना। अगर यहाँ पे आता है, अब मुझे कोई पूछेगा कि अच्छा इसमें एंट्री का क्या बनना चाहिए था, यहाँ पे रिजल्ट आया उसके बाद वो ऊपर जा रहा है, अगर कहीं रिट्रेस होके यहाँ आता है तो यहाँ पे भी बनता है, यहाँ पे भी बनता है, इस तरीके की जगह पे हम एंट्री ले सकते हैं उसके, है ना। अगर ये तो सिंपल है ना, इसमें तो कुछ हम वो नहीं कर रहे कि प्रीवियस हाई देख लो कुछ कर लो। और सेम अगर पहले वाले की तरह अगर इस पे देखोगे तो प्रीवियस हाई अगर ऊपर है अभी यहाँ तक है तो यहाँ तक वेट करो, या फिर अगर ये उसको ब्रेक करता है तो काट लो इसको। तो अगर ये में फॉलो कर रहे हो तो प्रॉपरली ये में फॉलो होना चाहिए, ये नहीं कि तुम मिक्स कर रहे हो कि प्रीवियस हाई वाला स्ट्रैटेजी और फिर ईएमए वाला सबको मिक्स करके खिचड़ी सा बन जाता है। बेटर है कि आप इस तरह का कोई एक पकड़ लो कि भैया 10 ईएमए के ऊपर अगर कोई स्टॉक ट्रेड कर रहा है, रिट्रेस होता है 10 ईएमए पे, वहां पे एग्जिट बनता है, कभी अगर गिर जाए उसके बाद आप एग्जिट कर लो। अब इसमें किसी ने मुझे पूछा भी था कहीं पे कि फेम में एंट्री और एग्जिट क्या बनता है। मैंने एंट्री एग्जिट के लिए नहीं बोला था अपने उस पे ट्वीट पे, मैंने कहा कि अच्छा है स्टॉक करके, है ना। क्योंकि आपको बोल दूंगा अगर कि मैंने इसमें एंट्री कर लिया तो आप बिना कुछ सोचे समझे ले लेते हो, तो वो नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है ना, अब या तो कोई इसको बहुत पहले से ट्रैक कर रहा था, अगर मान जैसे भी पिछले क्वार्टर का भी है मेरा या मेरे वॉच लिस्ट में पहले से है, तब अगर मेरे को रिजल्ट आता है तो शायद मैं भी अच्छा रिजल्ट अगर आता है तो मैं भी यहाँ पे एंटर कर लूंगा। बट फॉर जो नए लोग हैं जो स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हैं, उनके लिए नहीं है कि आप यहाँ पे एंटर कर लो इस वाले कैंडल पे। इस पे क्या करा जा सकता है कि अगर ये मान लो 10 को फॉलो कर रहा है, तो अगर ये रिट्रेस होके यहाँ पे आता है कभी, अगर इस वाले ईएमए पे आता है कभी यहाँ से ऐसे करके, तो वहां पे एंट्री बन सकता है। आप ये एग्रेसिव वाली एंट्री नहीं ले सकते हो। मैं काफी दिन से ट्रैक कर रहा हूँ तो मुझे पता होगा कि इस कंपनी के बारे में क्या है, तो मैं तो एंटर कर सकता हूँ, बट आपके लिए सही नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिट्रेस होके नीचे आने का ही वेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि नहीं यहाँ ले लो फिर प्रीवियस हाई तक करो, क्योंकि अगर ये देखोगे तो इसको काट के भी चले गया, है ना। तो इसको अगर प्रीवियस हाई वाले स्ट्रैटेजी के हिसाब से भी देखोगे ना, तो अगर ये यहाँ पे रिट्रेस होकर कभी आता है 8-10 दिन में या 10-15 दिन में, तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक एंट्री बन सकता है। और ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल होने का रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि जिन स्टॉकों का रिजल्ट बहुत अच्छा आता है ना, तो और वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होता है, जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे ना, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहा है और काफ़ी अच्छे वॉल्यूम से हो रहा है, तो इस तरह की ब्रेकआउट जो है सस्टेन कर लेते हैं। मतलब ये फेक ब्रेकआउट नहीं माना जाएगा। बट आपको ये नहीं कि यहीं पे फेक अगर ब्रेकआउट नहीं है तो आप यहाँ पे एंट्री कर लो उसको, वो भी नहीं होना चाहिए। आप रिट्रेसमेंट का वेट करो, फिर उसके बाद अगर वो ऊपर जाता है या यहाँ पे कहीं पे अगर हम लेते हैं तो रिस्क रिवॉर्ड भी अच्छा होगा, ईएमए के आसपास भी होगा, वहाँ पे 8 to 10% का एसएल करके हम ले सकते हैं, है ना। तो एक स्ट्रैटेजी ये हो गया। तो ईएमए पे मैंने आपको 2 बता दिए, एक इस पे भी बता दिया मैंने, और एक ये डुडला भी ठीक ठाक ही था, इसका जो रिजल्ट आया था मुझे इतना तो कोई पसंद नहीं आया।
बट ये भी ठीक ही था। अगर आप इस पे देखो, सेम ईएमए वाली स्ट्रैटेजी। अब ये यहाँ पे रिजल्ट डिक्लेयर हुआ, इसके बाद ये थोड़ा जो भी ऊपर नीचे हुआ, अब इसके बाद जाके यहाँ तक गया, फिर ईएमए पे आ रहा है। ये लैगिंग इंडिकेटर है, वो ठीक बात है, बट अगर यहाँ आता है तो एक एंट्री बनती है ना यहाँ पे। अगर आपको लगता है लैगिंग इंडिकेटर हो सकता है ईएमए बाद में अच्छा फॉर्म हो जाता है, तो आप अगर यहाँ लेते हो तो 8 to 10% का एसएल ले लो यहाँ पे। और ये कितना अच्छे से काम कर रहा है कि ये उसके ऊपर ही है, तो ये वाले हाई तक जाना है इसको। प्रीवियस हाई वाले के लिए मैं कह रहा हूँ, जिनका रिजल्ट अच्छा आता है ना, फंडामेंटली बहुत अच्छे क्वार्टरली रिजल्ट उन्होंने डिक्लेयर किए हैं, तो मोस्ट लाइकली वो प्रीवियस हाई तक जाते हैं। तो इससे सिंपल क्या स्ट्रैटेजी हो सकता है? फिर भी आप लोग कंफ्यूज रहते हो कि नहीं किस तरीके से एंट्री करें। एंट्री अगर आप कोई एक दो को भी पकड़ के बैठ जाओ ना, तब भी अच्छे से कर सकते हो, है ना। तो इसमें भी देखो क्या सिंपल ही तो है। अगर यहाँ पे आता है फिर रिट्रेस हुआ तो आप यहाँ लो, फिर या प्रीवियस हाई का वेट करो, या फिर अगर ईएमए के नीचे काटता है तो उसको ले लो, वहां पे एग्जिट कर लो। सेम इस पे और इस पे भी वही है। अब यहाँ रिजल्ट डिक्लेयर हुआ मान लो, अब इसके बाद अगर ये रिट्रेस होकर यहाँ कहीं आता है तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकता है। एंट्री का मतलब तुम लोग ये नहीं सोचना कि मैं लेने के लिए बोल रहा हूँ, मैं लेने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। इस तरीके का सेटअप देखा करो। जिन स्टॉकों को आप लोग वॉच लिस्ट में ऐड करते हो, तो ट्राई टू फाइंड आउट कि इस तरह के सेटअप हैं क्या। अगर इस तरह के सेटअप होते हैं तो फिर उसको आप ले सकते हो। ये नहीं कि मैंने बोल दिया तो कि अच्छा यहाँ पे उन्होंने बोला था तो नीचे आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं ले लूंगा, है ना। ये नहीं करना है, आपको देख दाख के लेना है सब कुछ। मैं पुराने इसलिए बता रहा हूँ कि पुराने सेटअप देखो, पुराने सबको ना बोलना बड़ा इजी होता है कि पहले यहाँ था, मैंने यहाँ बाई कर लिया और यहाँ पे मैंने सेल कर लिया। मैं वो जाना नहीं चाह रहा था उस वाले टेंजेंट पे, बट सवाल इतने आ रहे हैं और सेबी के रूल के हिसाब से मैं आगे का तो बता नहीं पाऊंगा जब तक मेरा लाइसेंस नहीं आता है। इसीलिए पुराने चीज़ों को बताना पड़ रहा है कि वहाँ पे ऐसा हुआ था, तो उस तरह की चीज़ों को यूज़ करके तुम फ्यूचर एंट्रीज अपने किसी स्टॉक में लेते हो तो प्लान कर सकते हो। इसमें भी यही हुआ दोनों का में। अगर यहाँ देखो रिजल्ट अच्छा है, फिर ऊपर जा रहा है, फिर रिट्रेस होता है, तो फिर यहाँ पे ले सकते हैं। ये तो सिंपल 10 ईएमए की स्ट्रैटेजी भी कोई फॉलो करोगे तब भी तो इजीली हो सकता है ना। मान लो तुम्हें बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं करना, मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा टेक्निकल नहीं करता। वो तो जो 4 स्ट्रैटेजी मैंने बताया टेक्निकली इसीलिए कि किसको कुछ ठीक लगता है तो अपना उसको यूज़ कर लिया करो। मैं तो सिंपल देखता हूँ कि अच्छा ये वाला प्राइस है, वहाँ पे चले गया, फिर मैंने ले लिया। अब ये भी सेम है, देखो रिजल्ट आया, अच्छा भाग रहा है, फिर अगर यहाँ रिट्रेस होता है तो आप यहाँ ले सकते हो, फिर जाता है, फिर अब ये लेने आने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, देख लेना कि इस तरह के सेटअप जो है। फोर्स मोटर का आपको मैंने पहले बताया था, मैंने तो इसको प्रीवियस हाई वाले पे ही एंट्री किया था, एग्जिट भी कर लिया मैंने। जिस दिन हम लास्ट टाइम रिकॉर्ड कर रहे थे तो यहाँ पे कहीं था, है ना। अब मैं तो बुक कर लिया था 12,000 अराउंड में। अब वहाँ से जाके फिर नीचे आया, तो मुझे क्या लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, है ना। तो आप समझ जाओ क्या करना है नहीं करना है। तो इस वाले प्रीवियस हाई पे मैंने यहाँ एंट्री करी, मुझे जितना प्रॉफिट चाहिए था मैं ले गया। अभी भी देखो 10 के ऊपर है। हाँ, ये कोई बोल सकता है कि यहाँ पे अगर आप एंट्री करते हो, यहाँ से नीचे आके ये काटा है तो यहाँ पे एग्जिट भी करना चाहिए था, बिल्कुल करना चाहिए था, यहाँ पे एंट्री एग्जिट करना चाहिए था। बट अगर आप इसको प्रीवियसली देखोगे ना, ये 10 पे नहीं बाउंस करता है, 10 के नीचे भी आता है ना, 20 पे आता है। देखो ये 20 पे आया, पहले भी 20 पे आया, यहाँ पे भी 20 पे आया। तो जो थोड़े स्मार्ट ट्रेडर हैं वो शायद होल्ड कर लेंगे, बट नोवाइस के लिए जो जिनको नया नया सीख रहे हैं या नया नया टेक्निकल एनालिसिस कर रहे हैं, तो उनको तो यहाँ निकल जाना चाहिए बाय रूल। बट जो थोड़े एक्सपीरियंस्ड हैं वो लोग होल्ड करके आगे ले सकते हैं। अब ये ऊपर जाता है तो फिर नीचे आता है तो फिर एक एंट्री बनती है। अगर यहाँ पे कहीं आएगा तो पता नहीं आएगा नहीं आएगा, वो तो देखना पड़ेगा। ब्लू जेट है सेम, देखो अब रिजल्ट डिक्लेयर होता, अच्छा जाता है, फिर नीचे आता है, फिर तो अब ये खाली अगर ईएमए स्ट्रैटेजीज को भी देखते हैं हम और प्रीवियस हाई वाले को भी करते हैं, ये सारे डेली चार्ट पे है, तो इस तरह की चीज़ों को फॉलो करा जा सकता है। बट जितने भी मैंने ये बोले हैं इनको बाय सेल नहीं करना है। आप लोगों को देखना है अच्छे से, वॉच लिस्ट पे रखो, उनका फंडामेंटल देखो। मैंने यहाँ पे नहीं देखा किसी का फंडामेंटल, है ना, किसी का हो सकता है बहुत ख़राब हो। ब्लू जेट मुझे ठीक नहीं लगा था, डुडला अच्छा नहीं लगा था, मुझे रानू का अच्छा नहीं लगा था। मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए रखा है ताकि मैं टेक्निकल तुम्हें समझा पाऊँ कि किस तरीके से करना है। और दूसरा, एक स्टॉक पे मत करा करो। कुछ 1-2 सवाल मेरे पास आए हैं कि 2-3 स्टॉक पे हम लोग कर लेते हैं, बिल्कुल मत करा करो। जब तक आपको अच्छे से एक्सपीरियंस नहीं होता
तो मिनिमम 10 स्टॉक्स तो होने ही चाहिए आपके पोर्टफोलियो में, है ना। तो तभी जाके तुम थोड़ा ठीक ठाक कुछ कर पाओगे, नहीं तो अदरवाइज एक दो पे करोगे कि हम तो सब सीख गए, हमें तो सब पता है, हमें तो स्टॉक भी आता है चूज करना और टेक्निकल भी हमने सीख ही लिया है। ये सारे जो ईएमए इंडिकेटर देखे ना आपने, इन सब में क्या है, ये लैगिंग इंडिकेटर है। तो जब बन जाता है ना कैंडल, उसको फॉलो करता है ये। तो फ्यूचर को टेस्ट करा करो कि आगे जाके ऐसा होता है नहीं होता है। ये नहीं कि पुराने वाले को देख के ले लो, मैं इसलिए पुराने वाले चार्ट्स पे नहीं जाता हूं, बट समझाने के लिए जाना पड़ा। तो ये है टेक्निकल पे, मैंने 8-10 एग्जाम्पल बता दिए। अब हम लोग सवाल लेते हैं, जिसको जो पूछना होगा आप एक एक करके पूछ लो। मैं सवाल लेने की कोशिश करता हूँ। ओके, गुड मॉर्निंग वाले ज़्यादा मैसेज हैं सर, आप अपना डेली रूटीन शेयर करेंगे प्लीज़। निरंजन सिंह, डेली रूटीन जॉब वाले का कैसा होता है वैसे ही है, मंडे टू फ्राइडे काम करते हैं, मतलब लकीली सैटरडे संडे ऑफ है मेरा, तो थोड़ा बहुत इस सब चीज़ों के लिए मिल जाता है टाइम। एक्सेल शीट नॉट शेयर लास्ट टाइम, थोड़ा स्लो लिखो ताकि मैं कुछ पढ़ के आंसर कर पाऊँ। एक्सेल शीट वाली लिंक इस वाले में मैं डाल दूंगा प्लीज़। रवि, सुजीत टंडन लाइव द क्लैरिटी एंड ऑनेस्टली, अच्छा ठीक है, थैंक यू। कमल कौशिक, हेलो सर, गुड मॉर्निंग। स्टॉक्स दैट आर तूफान आर अपार्ट फ्रॉम 10 EMA व्हेन टू टेक एंट्री। मैं वही बोल रहा हूँ तूफान जी कि अगर मान लो 10 EMA पे भी वो जा रहा है ऊपर फिर नीचे आता है, तो वहाँ पे मतलब लिया जा सकता है, पॉसिबल एंट्री है वो विथ ए स्टॉप लॉस। कि ये नहीं कि भैया ये तो उन्होंने बोल दिया तो हम ले लें, स्टॉप लॉस लगा के आप वहाँ से ले सकते हो। और सेक्टर एनालिसिस मैं आज थोड़ा कवर नहीं कर पाया, मैं अपने घर पे न्यू कहीं और आ रखा हूँ, तो नेक्स्ट टाइम पक्का सेक्टर एनालिसिस करेंगे। मुझे हाँ, अगर आप सेक्टर की बात करोगे तो मुझे अभी रियल्टी सेक्टर अच्छा लग रहा है, तो मैंने एक दो स्टॉक शेयर भी किया था, सोवा एंड DLF टाइप। आप उसके स्टॉक्स भी देख सकते हो थोड़ा। एक सवाल और आया था मेरे पास कि बैंकिंग स्टॉक्स क्यों नहीं आते, क्योंकि आप स्क्रीनर पे अगर देखोगे ना तो हमने वो डाला हुआ है कि डेट इक्विटी रेशियो जो है 0.5 से नीचे होना चाहिए, तो इस वजह से नहीं आते। अगर आप उसको रिमूव कर दोगे तो बैंकिंग स्टॉक्स आएंगे उसमें। कुछ सवाल और, कौन सा RPG सर, कौन सा प्लेटफॉर्म यूज़ करते हैं आप, SL कैसे लगाते हैं मोबाइल ऐप में? SL देखो, अगर मान लो आप काइट यूज़ करते हो, मैं तो काइट ही यूज़ करता हूँ। अगर आप SL लगाते हो उसमें लगा सकते हैं ना, स्टॉप लॉस का ऑप्शन होता है उसमें कि आप 100 पे लिया है किसी चीज़ को, तो आप उसको चाहते हो कि 90 पे उसका एग्जिट करना है मुझे, तो 90 का SL लगा सकते हो। बहुत ईजी है, यूट्यूब पे सर्च करोगे मिल जाएगा आपको किस तरीके से स्टॉप लॉस लगाते हैं। सुब्रत सर, फंडामेंटली क्वार्टर ईयरली वैल्यू ऑल द हाईएस्ट होना चाहिए या प्रीवियस क्वार्टर एनुअल हाईएस्ट होना चाहिए? देखो, कोशिश करा करो सारे हाईएस्ट हो तो अच्छा स्टॉक है हो, बट किसी स्टॉक में ना सीजनैलिटी होती है। मान लो अभी जो क्वार्टर गया उससे पहले वाले क्वार्टर से पुराना अगर देखोगे ना तो उसका वैल्यू कम होगा, तो सीजनली वाले को छोड़ के जो है ना बाकी सब में हाईएस्ट होता है तो ठीक रहता है। ये अमेजिंग वीडियोस एंट्री कर लिया, पता नहीं कौन से स्टॉक में। भाई थोड़ा देख लिया करो, देख के ही करना है एंट्री, है ना। इसीलिए मुझे ना बड़ा वो लगता है कि आप लोगों के साथ ये चार्ट वार्ट शेयर करने नहीं चाहिए। पता चला है इसको देख के तुम लोग ले लो और मुझे पूछते हैं कि मेरा वॉच लिस्ट बताओ। मान लो मैं आपने वॉच लिस्ट बता दूं इस बार, अगली बार नहीं बताऊं फिर क्या करोगे? खुद तो डेवलप करो अपना, एक सिस्टम है उसको फॉलो करना है, या तो सीखना नहीं है तो फिर किसी को भी ले लो, ट्विटर वुटर बहुत सारे लोग हैं वो स्टॉक वॉक बताते हैं, वहां से ले लिया करो। आप ना एजुकेशन पे ध्यान दो और कोशिश करो कि खुद अपना बना पाए। मैं क्या करता हूं उससे आपको नहीं फर्क पड़ेगा, आप ये सीखो कि मैं कैसे करता हूं ना। सर फंडामेंटली तो हो गया, क्यू पावर आई एम स्टक, कि मैं क्यू पावर के बोल भी रहा था क्योंकि ब्रेकआउट का इंतज़ार करो सुनील शाह, ब्रेकआउट के बाद उसको थोड़ा रिट्रेसमेंट पे देखना चाहिए था, बट लोगों में इतना ज़्यादा वो था लेने को, उसको जल्दी हो रहा था
तो ले लिया है लोगों ने, बट हाँ कि आप एसएल मैनेज करके निकल सकते हो। सुनील विक्रम त्रिवेदी प्लीज एक्सप्लेन हाउ टू ऐड 20 एंड 100 EM में। ओके जो लिंक है ना मैं एक बार देखता हूं अगर मैं उसको कर पाऊं, एक सेकंड में देख लेता हूं। ये अगर आप जब आप लिंक पे क्लिक करोगे ना, जो मैंने अपने इस वीडियो के नीचे रखा हुआ है, तो ये वाला वो खुलता है। ये जो लिंक है नीचे है, आप कहीं पे भी कॉपी पेस्ट कर लेना, जिस वाले ब्राउज़र पे आप वो यूज़ करते हो ट्रेडिंग व्यू को। अब उस पर जब क्लिक करोगे तो यहाँ पे ऐड टू फेवरेट का ऑप्शन आएगी। तो मेरे पे है पहले से, तो इसको कर सकते हैं, नहीं तो ऐड टू ऑप्शन का है यहाँ पे, ऐड टू फेवरेट या ऐसे कुछ होता है शायद। अगर मैं यूज़ ऑन चार्ट करता हूँ तो क्या आता है देखते हैं, एक सेकेंड। ये लिंक है अपना वीडियो में, तो खाली आप उसको ऐड करना है। अगर मैंने इसको ऐड टू चार्ट किया तो ये आ गया ना यहाँ पे, तो इसको करो हाइड, और अगर इसको करते हैं तो आ गया ये। इसमें ज़्यादा आपको कुछ नहीं करना है, खाली लिंक पे क्लिक करना है। लिंक पे क्लिक करने के या तो यूज़ ऑन चार्ट या ऐसे ऐड टू चार्ट का ऑप्शन आएगा, उसको आप जैसे ही क्लिक करोगे तो ये ऑटोमेटिकली ऐसे ऐड हो जाएगा। ये भी बड़ा अच्छा है, बट यूज़ अब कौन कितना यूज़ करता हो तो मुझे पता नहीं। ये भी काफ़ी अच्छा था अगर आप ये वाला लोगे तो। जैसे इसने यहाँ पे क्रॉस करा फोर्स मोटर पे, अच्छा काम किया इस वाले स्ट्रैटेजी पे ना, 10 और 100 वाले पे। ओके, और प्लीज़ एक्सप्लेन हाउ टू हो गया, परफेक्ट, बहुत शानदार तरीके से, थैंक यू उदयपुर। हाईलाइट्स, हाउ टू प्रोसीड इफ माई कैपिटल इज़ 1 लाख। बहुत अच्छा है कि 1 लाख कैपिटल से स्टार्ट कर रहे हो। पहली बात तो कैपिटल ज़्यादा होना नहीं चाहिए, क्योंकि होगा तो फिर उसको तुम जीरो ही कर लोगे बिना कुछ सीखे। तो बहुत अच्छा है, क्या नाम है इनका, सुजीत टंडन। बहुत अच्छा है कि 1 लाख का कैपिटल है, 10-10 हज़ार करके लगाओ 10 स्टॉकों पे, 2-3 क्वार्टर सीखो, फिर अपना पोर्टफोलियो देखना कि तुम्हें प्रॉफिटेबल हो या नहीं हो, फिर जाके कैपिटल बढ़ाने की सोचो। ये नहीं कि तुम्हें 10 लाख चाहिए पहले वो बढ़ाने के लिए। मैंने खुद 1.5-2 लाख से स्टार्ट किया था। तो कैपिटल इज़ नॉट ए इशू, आप पहले प्रोसेस पे ध्यान दो, प्रोसेस कैसे सीखना है अच्छे से, आप मैनेज करना सीखो, एसएल कैसे मैनेज करते हैं और किस तरीके से एंट्री करते हैं, एग्जिट करते हैं, स्टॉक क्या आप अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हो, वो भी एक क्राइटेरिया है ना। इस क्वार्टर में तो आपको पता चल जाएगा ना किस किस को आपने वॉच लिस्ट पे लिया और वो काम करे नहीं करे, तो उस बेसिस पे पता चल जाएगा। और क्या है, अगर किसी कंपनी का लास्ट क्वार्टर रिजल्ट नेगेटिव है और इस क्वार्टर में अच्छा है तो कंसिडर करना चाहिए। अंकुश चौधरी, बिल्कुल करना चाहिए, रिजल्ट अच्छा है तो समथिंग इज हैपनिंग इन दैट कंपनी, तो कर सकते हैं हम कंसिडर। पोजीशन साइजिंग के बारे में कुछ बताएं मयंक बनर्जी। अभी मैंने बताया आपको, पोजीशन साइजिंग यही है कि अगर 1 लाख हो चाहे 10 लाख हो, उसको इक्वली डिवाइड करो, इक्वली डिवाइड करके हर स्टॉक पे इक्वली ही लगाना है, ठीक है। ये नहीं कि तुम कोई अच्छा लग रहा है कोई स्टॉक तो उस पर लगा दो 30-40% और दूसरे पे नहीं लगाओ, ये नहीं होना चाहिए, है ना। आपको 10 स्टॉकों में इक्वली लगाना है। मैं अभी तक ऐसे ही करता हूँ। और बाकी और क्या था, पोजीशन साइजिंग हो गया सर। कहाँ बहुत सारे सवाल हैं। फोर्स मोटर मैंने बता दिया, अमेजिंग वीडियोस। मयंक बनर्जी, 8 to 10% एसएल नॉट टू ह्यूज। नहीं, तब जब आप किसी 8 to 10%, ये मार्क मिनर्विनी का भी है, तब 8 to 10% ज़्यादा नहीं है जब आप 10 स्टॉक में लगा रहे हो, है ना। दैट विल इक्वल्स टू 1 to 2% ऑफ योर कैपिटल, है ना। तो वो ध्यान रखना, 1 to 2% ऑफ कैपिटल एक स्टॉक पे रिस्क लिया जा सकता है ना। बट अगर आप एक ही स्टॉक ले रहे हो उस पर 8 to 10% चले जाएगा तो फिर तो दिक्कत है ना, आपको इक्वली डिवाइड करना पड़ेगा। और क्या है, आरपीजी प्लीज शेयर सम इंफॉर्मेशन अबाउट एसएमई स्टॉक। एसएमई से दूर रहा करो यार थोड़ा सा, बट ठीक है, अगर रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं तो उसको कंसिडर कर सकते हैं। बट अगर आप मेरे को पूछो कि मान लो मेरे पास 10 स्टॉक है, 2 एसएमई है, 8 मेरे पास अच्छे हैं, तो मैं उन पर ट्रेड करना प्रेफर करूंगा। एसएमई थोड़ा सा हाईली, मतलब हाईली तो नहीं बोलना चाहिए, रिस्की होता है, थोड़ा सा देख के करा करो, है ना।
सैक्सॉफ्ट न्यूज़ एन और सैक्सॉफ्ट कर सकते थे, बट ना मुझे रिजल्ट थोड़ा सा ठीक नहीं लगा। क्या नाम है इनका, CSIR ऐसे कुछ है। चलो मैं देखता हूँ एक बार न्यूज़ एन, बहुत कम टाइम में। वैसे वो भागा है, वो तो मैं ट्रैक करता हूँ, तो बस मुझे रिजल्ट थोड़ा सा ठीक नहीं लगा, सॉरी। न्यूजेन अब ये न्यूजेन का चार्ट है, रिजल्ट के बाद तो भागा ही है, बट वो ठीक भी है 100, मतलब अगर टेक्निकली देखो तो मुझे तो ठीक लग रहा है। बट हाँ, कि अगर सारे भाग रहे हैं और मिड कैप में काफ़ी अच्छा रन है 10 डेज में, बट ये फ्लैट क्यों है ना, तो कुछ ना कुछ हो सकता है। बट हो सकता है आईटी में थोड़ा सा ना दिक्कत थी, बट आईटी सेक्टर अब थोड़ा सा परफॉर्म कर सकता है, आउट परफॉर्म, तो वैसे ठीक है। फंडामेंटल चेक कर लेना। सैक्सॉफ्ट भी शायद पिछले क्वार्टर का है। स्टॉक स्पेसिफिक मत पूछा करो यार, थोड़ा सा ना सेबी का दिक्कत है। ये भी ठीक लग रहा है फंडामेंटली, एक बार इसको देख लेना अच्छे से, बट वैसे टेक्निकली तो ठीक लग रहा है। मॉर्निंग जी, और कौन है? मार्केट कैपिटलाइजेशन शुभम रेंके कर सकते हैं क्या? 1000 से ऊपर कर सकते हो, बट थोड़ा रिस्की होगा। नाम है इनका शुभम, थोड़ा रिस्की होगा। क्यों करना है आपको 1000 के ऊपर? अगर आपको 2000 के ऊपर अच्छे मिल रहे हैं तो आपको 1000 के पास क्यों जाना है? बट हाँ, कोई अगर बहुत अच्छा रिजल्ट है कंसिडर कर सकते हैं, बहुत कम कैपिटल लेकर रिस्क ले सकते हैं, 1000 के ऊपर देख सकते हैं, बट मैं थोड़ा प्रिफर नहीं करता। बाकी आप देख लेना। गुड मॉर्निंग भूपेश साहू सर, समटाइम्स यू हैव शेयर्ड अदर स्टॉक्स, हाँ दोज आर डू नॉट फॉल अंडर फंडामेंटल स्ट्रैटेजी, शुड वी कंसिडर फॉर ए ट्रेड? देखो वो जो मैं करता हूँ ना, जो टेक्निकल वाले जो मैं करता हूँ, जैसे वो शोभा का मैंने लिखा था और शायद 3-4 और स्टॉक थे, IIFL कैपिटल वगैरह, वो सिर्फ क्या है टेक्निकली है। मैंने उनके फंडामेंटल देखे हैं, पूरे क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर रहे होते हैं, बट साउंड फंडामेंटल है। तो ऐसा नहीं कि बिना फंडामेंटल देखे के मैं करता हूँ। मैं फंडामेंटल ठीक थे बट टेक्निकली अच्छे थे, तभी मैंने वो शेयर किया था। बाकी आप अगर मान लो टेक्निकली शेयर करता हूँ तो उनका फंडामेंटल देखो, अगर आपके क्राइटेरिया में फुलफिल होते हैं तब आप इनिशिएट मतलब देख सकते हो, स्टॉक को वॉच लिस्ट में रख सकते हो। SP सिंह सर, मेरे पास सिलचर टेक का एक शेयर होल्ड है 13 प्रॉफिट के बाद, अब स्प्लिट हुआ है, एक शेयर को कंपनी कैसे? ये तो थोड़ा टेक्निकल है SP सिंह, एक बार थोड़ी देर में सेटल खुद ही हो जाएगा, इस वीक में हो जाएगा, वो देख लेंगे। अभिजीत, नेक्स्ट संडे टेक सेक्टर रोटेशन एंड सिलेक्शन। सेक्टर रोटेशन सिलेक्शन करना बड़ा मुश्किल काम है। मैं तो रिलेटिव स्ट्रेंथ के हिसाब से बताता हूँ। मैंने जो देखा है अभी, ये आने वाले क्वार्टर में या आने वाले 2-3 वीक्स में, एक तो रियल्टी जैसे DLF शोभा वगैरह टाइप के कंपनीज, और एक बैंकिंग, ये थोड़ा सा आउट परफॉर्म कर रहे हैं कंपेयर टू अदर सेक्टर, तो आप देख सकते हो। सर कैंडल यूज करें या कुछ? कैंडल स्टिक ही ठीक है। साईनाथ, सुब्रत सर, जो स्टॉक स्क्रीनर का पार्ट हो वो कंसिडर कर सकते हैं, बट जो स्टॉक स्क्रीनर में ना आए, नॉट पार्ट ऑफ द टेक्निकली लुक्स ओके। टेक्निकली देखो तभी सुब्रत जी, टेक्निकली तभी कोई काम करेगा जिसका फंडामेंटल अच्छा हो, है ना? तो फंडामेंटल फर्स्ट है, अगर मेरे को आप मेरी स्ट्रैटेजी को फॉलो कर रहे हो तो। अब GRAC स्टॉक हो चाहे इस तरह की, अच्छा ये तो अच्छे स्टॉक हैं, इनके फंडामेंटल अच्छे हैं। IPO मैं ना करता हूँ, जगबीर सिंह, ना मैं IPO करता हूँ ना मैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा डेटा नहीं होता ना, तो फिर मैं स्टॉक को अवॉइड करता हूँ। तो IPO वाले में ना वो डेटा मैनिपुलेशन भी होता है, कई सारी चीज़ें होती हैं, तो इसलिए IPO को मतलब मैं तो नहीं करता ट्रैक, आपको देखना पड़ेगा। सर एक सेमिनार कर लीजिए दिल्ली में, अंकुश चौधरी सोचते हैं कुछ। अंकुश जी, सुमित कपूर, स्ट्रैटेजी विल वर्क इन एंटायर क्वार्टर और टाइम फ्रेम? एंटायर क्वार्टर के लिए करना है सुमित, क्योंकि अगले क्वार्टर में इन स्टॉकों का क्या रिजल्ट आएगा ना तुमको पता है ना मुझे पता है, तो क्वार्टर तक की है, जब तक उनका रिजल्ट नहीं आएगा ना अगले क्वार्टर में, तब तक ही करना है तुम्हें।
अमेजिंग वीडियोस, योर प्रेजेंट कैपिटल इज 7 डिजिट। और इससे क्या फ़र्क पड़ता है, आप अपना कैपिटल देखो। मतलब ठीक ठाक कैपिटल है मेरा, बहुत बड़ा भी नहीं है। अब तुम लोग 100 करोड़ ना सोचने बैठ जाओ। साईनाथ सर, चार्ट में कैंडल यूज करें तो हो गया ना। सर हाउ मच CAGR यू हैड डन विद दिस स्ट्रैटेजी। तूफान जी, CAGR अच्छा खासा होता है इसमें, अगर आप स्ट्रिक्टली अच्छे से फॉलो करोगे। आई थिंक क्वार्टरली ना, अगर पोर्टफोलियो बना के सब कुछ करते हैं तो 8 to 10% पोर्टफोलियो बेसिस पे हो सकता है। पक्का मत मान लेना, मैं ये इंड्यूसमेंट हो जाएगा नहीं तो। आप 5 to 10% भी, अगर बिटवीन 5 to 10% इन क्वार्टर अगर है तो बहुत अच्छा CAGR है ना। गुंजन शुक्ला, सीजनैलिटी के डिटेल एग्जांपल बता सकते हैं एज मैनी स्टॉक्स में। ठीक है, मैं देखता हूँ एक के। सर क्या आप सेक्टर एनालिसिस करते हो? मैं नहीं करता सेक्टर एनालिसिस सैफुद्दीन, खाली मैं देखता हूँ कि कौन सा सेक्टर जो है ना आउट परफॉर्म कर रहे हैं, तो उससे रिलेटेड स्टॉक अगर मेरे वॉच लिस्ट में है तो काम अच्छा करेंगे ना, तो इसलिए करते हैं। तो मैं काम करता हूँ, अगली बार जो हम करेंगे ना तो मैं 2-3 सेक्टर बता दिया करूंगा जिनका रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छा है कंपेयर टू अदर सेक्टर्स। गुड रिजल्ट, स्टॉक टू कंसोलिडेशन थोड़ी देर और करेंगे, 10 मिनट्स, क्योंकि बहुत बड़े लंबे हो जाते हैं वीडियोस। जसवंत ढिल्लोन बोल रहे हैं, सर आफ्टर गुड रिजल्ट इफ स्टॉक डू कंसोलिडेशन। हाँ बिल्कुल, कंसोलिडेशन में तो बनता है, लेना चाहिए। जसवंत ढिल्लोन, सिमरप्रीत सिंह, सीजनलिटी स्टॉक को कैसे ट्रैक करें? सीजनलिटी का सिंपल बता देता हूँ, नेक्स्ट टाइम 1-2 स्टॉक कवर कर लेंगे। अगर मान लो मार्च क्वार्टर में वर्सेस दिसंबर क्वार्टर, जैसे मान लो अभी तुम्हें दिखा कि सेल्स 1000 करोड़ से 800 करोड़ हो गया, मतलब दिसंबर में 1000 करोड़ था, मार्च में जो है, मार्च वाला जो लेटेस्ट है उसमें मान लो 800 करोड़ हो गया, तो और बट YOY ग्रोथ दिख रहा है। तो अब सिमिलर क्वार्टर पे चले जाओ प्रीवियस ईयर के, तो प्रीवियस ईयर के मार्च वर्सेस दिसंबर देखो। अगर दिसंबर वर्सेस मार्च गिरा हुआ है, या उससे पहले एक बार क्वार्टर देख लो, तो अगर मान लो हमेशा से ऐसे ही होता है कि मार्च के नंबर्स दिसंबर के नंबर से कम आते हैं, तो वो सीजनली इंपैक्टेड कंपनीज होते हैं, है ना। तो YOY ग्रोथ तो अच्छा, अब बाकी लोग क्या सोचेंगे, ये तो हाईएस्ट नहीं लेना चाहिए। बट अगर वो ऐसा ही करता है हमेशा से बाकी सारे क्वार्टरों में, तब उसको कंसिडर कर सकते हैं, वो सीजनली इंपैक्टेड कंपनीज होते हैं। RPG, कैन यू प्लीज टेल अस व्हिच स्टॉक coming new on daily mail alert, you are avoiding trading coming in Skinner, I think SEBI will not object. क्या which stocks coming new on daily mail alert? समझ नहीं आया मुझे RPG जी थोड़ा ये सवाल। सेबी सबके आपके लिए भले के लिए ही करते हैं चीज़ें, ताकि जो होता है आजकल यूट्यूब में कोई किसी को भी फॉलो करके कुछ भी करते हो, तो ज़रूरी है सब कि स्टॉक का ना बताया जाए। अब कोई बोल देता है ट्विटर पे, ले लेते हैं लोग, वो नहीं होना चाहिए ना। अब आप देख के लोगे तो सेबी तो अच्छा काम कर रही है। हो गया, और कौन है? पॉन्डी ऑक्साइड के चार्ट यार, प्रमोद देखता हूँ मैं। पॉन्डी, PONDY, नहीं ठीक नहीं लग रहा है मुझे, बाकी फंडामेंटल देख लेना। और सवाल थोड़े से, बिल्कुल तूफान जी सही बोल रहे हो, स्टॉक के बारे में मत पूछा करो। अभी एक मैंने बड़ा अच्छा पॉडकास्ट रिकॉर्ड करा था, पता नहीं 8-9 लाख सब्सक्राइबर थे उनके, वो चैनल डिलीट हो गया इसी सेवी के चक्कर में, है ना। तो आप अगर इस तरह की चीज़ें करोगे तो किसी का चैनल नहीं बचेगा, और ना किसी का कुछ समझ पाओगे, एजुकेशन भी नहीं मिलेगी। काफ़ी सारे अच्छे लोग हैं जो अच्छा काम करते हैं यूट्यूब में, बट इस तरह के प्रेशर पे तो लोग बोल देते हैं कि हाँ ये स्टॉक है, कुछ ले लो, या यहाँ पे एंट्री बनता है, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम होती है।
तो प्लीज अवॉइड डायरेक्ट स्टॉक रिलेटेड बाइंग सेलिंग टाइप ऑफ क्वेश्चंस। और क्या है, सैयर पूछ रहे हैं, सीयर शायद, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंसिएट कर रहा हूँ सर, 10 में टच होने पे पर रेड कैंडल तो भी एंट्री बिल्कुल चलेगा। रेड कैंडल अगर बनता है 10 पे टच होके चलेगा, थोड़ा स्टॉप लॉस फॉलो करना पड़ेगा, बट सेफेस्ट एंट्री क्या है 10 पे टच करके उसके बाद अगर ग्रीन कैंडल बनता है। सुमित ब्रदर, पूरे क्वार्टर तक स्ट्रेटेजी फॉलो होती है, कोई लिमिटेड टाइम फ्रेम है? सिर्फ क्वार्टर तक ही करना है सुमित। मोहित कुमार, जो आप स्टॉक शेयर करते हो उसमें कैसे एंट्री करते हो? मैंने अभी बताया है आपको किस तरीके से एंट्री करता हूँ। मेरी एंट्री ये पे होती है, देखो मैं तो सिंपल ये सोचता हूँ कि मान लो कोई स्टॉक है 1000 पे ट्रेड कर रहा था, रिजल्ट अच्छा है 110 हो गया, नहीं मतलब 1000 पे कर रहा था तो 1100 हो गया मान लो, या 1200 हो गया, तो रिजल्ट की रैली 200 की है ना, तो अगर वो रिट्रेस होता है 100 रुपीज़ ना, अगर 1100 पे मुझे मिलेगा ना तब मैं ले लूँगा उसको बिना टेक्निकल देखे। तो मेरा एक्सपीरियंस अलग है तो मैं कर सकता हूँ, बट तुम लोग थोड़ा सा टेक्निकल वगैरह फॉलो करा करो, और एंट्री एग्जिट पे जो है मतलब एसएल वगैरह जो है अच्छे से फॉलो करना है तुमको। ये नहीं कि मैंने अगर कोई स्टॉक बता दिया तो आप डायरेक्टली ले लो उसको, वो नहीं होना चाहिए। विक्रम त्रिवेदी, सर आप रिलेटिव स्ट्रेंथ कैसे चेक करते हो प्लीज़? रिलेटिव स्ट्रेंथ तो कई सारी वेबसाइट हैं, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट टाइम जो है मैं शेयर कर दूंगा आपको। तूफान रिक्वेस्ट तो हो गया, किंगफा SCI क्या हो गया, कहाँ पे हम लोग? SCI और SCI, फिर स्टॉक के बारे में पूछ रहे हो आप? एजे देखते हैं SCI में क्या है। ये तो आपको इतना तो बताने के बाद तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए थोड़ा बहुत कि कैसे देखना है। ठीक लग रहा है तो आप मुझे फंडामेंटली नहीं पता, टेक्निकल तो ठीक लग रहा है। प्रीवियस हाई तक ज़्यादा से ज़्यादा जाना चाहिए। ये भी अगर 10 और 100 वाले पे देखोगे तो ये क्रॉस भी है, ठीक है। स्टॉक रिलेटेड थोड़ा सा प्लीज़। सर अभय राय, सर टाइम फ्रेम डेली या वीकली पर स्विंग ट्रेडिंग? देखो देखा करो वीकली, एंट्री एग्जिट डेली पे होना चाहिए। मतलब जब आप देखते हो कोई स्टॉक को फर्स्ट टाइम तो उसको वीकली कैंडल पे देखा करो, फिर उसके बाद डेली पे जाया करो। अगर वीकली अच्छा सेटअप है तो देख सकते हैं उसको। एंट्री स्ट्रैटेजी, मैंने वही तो एंट्री स्ट्रैटेजी बताया मैंने आप लोगों को, या मैं ऊपर के वो पढ़ रहा हूँ क्या? एक सेकेंड, ये हो गया, ये हो गया। एनी स्ट्रैटेजी फॉर वीकली चार्ट, जो स्ट्रैटेजी सुरेश ननकानी नाम है इनका, जो स्ट्रैटेजी आप देख रहे हो ना, ये दोनों के लिए, वीकली के लिए भी है और डेली के लिए भी है, दोनों में काम करेगा ये। बट एंट्री एग्जिट डेली थोड़ा ठीक रहता है, क्योंकि वो जो एसएल है ना वीकली पे ना 8 to 10% पे बहुत कम स्टॉक मिलेंगे आपको, तो एसएल हमेशा डेली वाले पे अच्छा एंट्री पॉइंट मिल सकता है। दीपक, कैन यू प्लीज एक्सप्लेन अगेन डिटेल एंट्री स्ट्रैटेजी क्रिएटिंग? एंट्री स्ट्रैटेजी वही है यार जो मैंने बताया दीपक भाई, देख लेना एक बार, पुराने रिकॉर्डेड वाला भी आता है, उसको एक बार देख सकते हो बाद में। मोइन लेट है, कोई बात नहीं चलेगा, रिकॉर्डेड तो डलता ही है इसके बाद शायद। चार्ट कैसे लगा रहे हैं? सिम्फनी दूर रहो थोड़ा सा, मुझे ठीक नहीं लगा। आरपीजी थैंक यू। हाउ टू डिटेक्ट अर्ली लिक्विडिटी, ये तो थोड़ा मुश्किल काम है। लिक्विडिटी कहाँ इतने डिटेल में घुस रहे हो, सिंपल चीज़ रखो ज़्यादा अच्छा है। डिक्शन मैंने देखा हुआ है पहले, अनिल तिवारी, ठीक नहीं है, मुझे तो ठीक नहीं लगा। आप बाकी आप देख लेना, मुझे फंडामेंटली थोड़ा ठीक नहीं लगा।
और देखो जो स्टॉक के फंडामेंटल्स अच्छे हैं ना, वो ऑब्वियसली हमारे स्क्रीनर पे आ जाएंगे। दो चार ऊपर नीचे होंगे तो नहीं आते हैं, पर अदरवाइज मोस्टली आ जाते हैं अपने उसमें ना। सर आपका एक्सेल सीट डाउनलोड नहीं होता है सर, सिंपल। मैं इसको एक्सेल सीट वाला मैं पक्का इसी वाले वीडियो में डाल दूंगा। प्रमोद सर वन मोर क्वेश्चन, कॉन्ट्रैक्शन इन प्राइस एंड वॉल्यूम पर कुछ। देखो वीसीपी पैटर्न बड़ा अच्छा पैटर्न है, ये नाम है इनका सैफुद्दीन। हाँ, वीसीपी पैटर्न होता क्या है कि कोई स्टॉक अगर मान लो रिजल्ट के बाद अच्छा रन करता है ना, उसके बाद इंस्टेड ऑफ मतलब गोइंग अप ऊपर जाने से पहले क्या करता है ना, अगर बड़ा उसको मूव लेना होगा तो 8-10 दिन ना एक बड़ा टाइट रेंज पे ट्रेड करेगा। टाइट रेंज इन द सेंस मान लो कि 2 to 3% मैक्स। कोई स्टॉक रिजल्ट आया 30% बढ़ गया मान लो, उसके बाद क्या हो रहा है कि वो ना ऊपर जा रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है 2 to 3% के रेंज में। अगर ऐसा 8-10 दिन करता है वो, या 10-15 दिन के उस पर करता है, उस वाले रेंज को अगर ब्रेकआउट करता है, एक बड़ा अच्छा एंट्री पॉइंट है वो। मार्क मिनर्विनी जी का भी है वो आप देख सकते हो। अगर आप सिंपल कहीं सर्च करोगे तो मिल भी जाएगा, अदरवाइज कवर कर लेंगे इसको कभी। सर एक सिम्फनी देखिए ना चार्ट। सिम्फनी कौन? अच्छा सिम्फनी रहने दो उदयपुर भाई, वो थोड़ा सा गर्मी, ये जो सीजनैलिटी होता है उसकी वजह से रिजल्ट वगैरह अच्छा आता है। सर आप डिसेंट रिजल्ट इफ स्टॉक क्रॉसेस रिजल्ट डेज हाई। जसवंत सर आफ्टर रिजल्ट, आफ्टर डिसेंट रिजल्ट इफ स्टॉक क्रॉसेस रिजल्ट डे हाई कैन यू टेक एंट्री। हाँ ठीक है, ये भी एक एंट्री क्राइटेरिया हो सकता है जसवंत। डिक्शन एनालिसिस, जय जगन्नाथ हो गया काफ़ी। डिक्शन में एक बार देख लेता हूँ, क्योंकि डिक्शन में 2-3 बार किसी ने पूछा है मुझे। क्या नाम है? अनिल। क्या है डिक्शन पे? ये तो चार्ट देख के लग रहा है कि ठीक नहीं है, बाकी अब फंडामेंटल तक जाना सही नहीं है। देखो ना कुछ है नहीं मूवमेंट, फिर नीचे फिर ऊपर फिर नीचे, कुछ ट्रेंडिंग नहीं है स्टॉक। सिमरप्रीत, मैं आरए लाइसेंस के लिए हो जाएगा, बहुत जल्दी है, आने वाला है। मतलब वो काफ़ी फॉलो करते हैं वो सारे डॉक्यूमेंटेशन, ये सब चीज़ें होती, वेरिफिकेशन बहुत ज़्यादा होता है, तो इतना वो नहीं है क्या कहते हैं सेवी का लाइसेंस लेना। मैं तो वही सोच रहा था लोग लेते क्यों नहीं है, बट टफ है काफ़ी। मैं पेपर क्लियर करना इज़ वेरी इजी, बट उसके बाद जो वो लोग करते हैं ना वेरिफिकेशन वगैरह, वो थोड़ा टाइम लेता है। एक स्विंग ट्रेडर का डेली रूटीन क्या होना चाहिए? 9 से लेके आप सैटरडे संडे आप करो एनालिसिस, 10 मतलब 9 से 10-11 तक ट्रेड वेड जो लेना है ले लो, और उसको छोड़ दो ऐसे लगा के। हफ्ता भर तो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं, कभी कभी देख लिया करो। सर मैंने किंगफा के बारे में पूछा। अरे क्या करें, रुक जाओ। किंगफा रिजल्ट के बाद ही गिरना लग गया है ये। रिजल्ट शायद मैंने तो अपने वॉच लिस्ट में है, मुझे पता नहीं है क्या नाम है इनका, एजे वॉच लिस्ट में है, तो आप एक बार फंडामेंटल्स देख लेना। बट ये दिख अच्छा नहीं रहा है कि रिजल्ट के बाद ही, अभी 1-2 कैंडल ठीक है, समझ में आता है, वो गिरते ही जा रहा है, तो थोड़ा सा इसको देखना पड़ेगा डिटेल में। सर वन मोर क्वेश्चन, सैफुद्दीन, कॉन्ट्रैक्शन इन प्राइस वॉल्यूम पर कुछ पता हो तो प्लीज़। हाँ ये तो कर, मेरी बीसीपी में करता हूँ ऐड। थैंक यू। एक्सेल हो गया, सब कुछ हो गया। चार्ट कौन सा यूज़ कर सकते हैं, वीकली और डेली? ये तो बता दिया मैंने। वीकली मतलब फर्स्ट स्टार्ट विद वीकली, फिर देन जो है आप डेली पे जा सकते हो। आरपीजी रेल टेल ठीक है। मैं व्यू मतलब उसको बाइंग सेलिंग मत मान लेना। आरपीजी पूछ रहे हैं, व्यू बताओ। धानु का ओके ओके, एपिग्रल
ओके काइंड ऑफ। रेलटेल एंड एपी के लिए थोड़ा थोड़ा ठीक है फंडामेंटली, बाकी तो डिटेल में देखना पड़ेगा। ओके हाँ, क्वार्टर के बाद किसी डेट तक एंट्री करते हैं। क्वार्टर के अमेजिंग वीडियोस आप जनरली क्वार्टर एंड के बाद किस डेट तक एंटर करते हैं और एग्जिट क्वार्टर स्टार्ट होने से पहले। देखो ये मैं एंट्री एग्जिट का बताता हूँ, ये लास्ट क्वेश्चन ले रहा हूँ मैं, बाकी कुछ होगा तो आप कमेंट्स में पूछ लेना, मैं बता दूंगा। जब हम कोई स्टॉक में क्वार्टरली बेसिस पे एंट्री ले रहे हैं ना, मैं यही फॉलो करता हूँ। लास्ट टाइम भी मैंने यही बोला था आप लोगों को, क्वार्टरली रिजल्ट अच्छा है, एंट्री हमने कर लिया, मान लो वो बढ़ा नहीं, या तो अगर मान लो रिजल्ट अच्छा आता है तो बढ़ता रहेगा, तो अपना रिटर्न जितना टारगेट है लेकर निकल जाओ। बट वो बढ़ता नहीं, कंसोलिडेट कर रहा है ना, तब अब मान लो नेक्स्ट क्वार्टर आने वाला है, उसका रिजल्ट आने वाला है और पता चल गया कि फॉर एग्जांपल 20th को रिजल्ट आने वाला है, तो 19 या 18th पे निकल जाओ। क्योंकि मैंने अपना एक्सपीरियंस कई जगह बोल चुका हूँ इस बात को कि किसी को नहीं पता क्वार्टरली रिजल्ट कैसा आएगा। मान लो बहुत अच्छे प्रॉफिट पे हो तब भी जा सकता है पूरा, और हो सकता है उसके बाद भाग जाए। बट आप कोशिश करा करो, जब क्वार्टरली रिजल्ट के बेसिस पे लिया है ना आपने, तो उसको एग्जिट भी क्वार्टरली रिजल्ट से पहले करना है आपको। जैसे मैंने लास्ट टाइम इंडोटेक का एग्जांपल दिया था, अगर मैं नहीं करा होता एग्जिट टाइमली तो बहुत ज़्यादा लॉस में होते, तो क्वार्टरली एग्जिट से पहले ही कर लेना। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। और तो ज़्यादा कुछ क्वेश्चन है नहीं। थायरो केयर ठीक है, फंडामेंटल मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। ठीक है, सारे क्वेश्चन हो गए मुझे लगता है, बाकी टाइम भी ज़्यादा हो गया। डन, ठीक है, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट वीक या उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको। पीजी फिर क्वेश्चन एक दो आने लग गए हैं। CDSD, डू यू चेक पीजी रेशियो? नो, पी इन फंडामेंटल एनालिसिस में नहीं करता हूं, क्योंकि जो स्टॉक हाई ग्रोथ स्टॉक्स होते हैं ना, उनका पी हमेशा हाई होगा, तो मैं पी तो नहीं देखता। बाकी आप ऐड करना आप कर सकते हो। डिफेंस स्टॉक में क्या चल रहा है? डिफेंस तो पता ही है तुम्हें क्या चल रहा है, सब हर जगह डिफेंस की बातें हो रही हैं, ब्रह्मोस वगैरह की। अब वो GRAC ना बड़ा रिस्की एंट्री था और उसको टाइमली निकलना जरूरी था, मैंने ट्वीट कर दिया था उसके बारे में, आप लोग देख लेना। थैंक यू, हो गया। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नेक्स्ट वीक अगर होता है तो ठीक है, नहीं तो उसके नेक्स्ट वीक हम लोग करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय।